So hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. Okay, so in this video we are going to discuss about the how we can add the validations in our Spring Boot. So like Spring Boot provide करता है some annotations for adding up validations. Okay, so if I want to add the validations, so Spring Boot अपन को कुछ annotations provide करता है to add that validations. Okay, so अपन इस वीडियो में देखेंगे कि अपन वो validations या वो annotations कैसे यूज कर सकते हैं Spring Boot के साथ. ओके, और कैसे वैलिडेशन कर सकते हैं ऐड. सो वी विल कंटिन्यू विथ आवर लास्ट वीडियो, जिसमें अपन ने देखा था कि अपन फॉर्म को कैसे कर सकते हैं हैंडल स्प्रिंग बूट के अंदर. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड द फॉर्म हैंडलिंग एपीआई बेसिकली, जो एक डेटा को ले रही थी, फॉर्म के डेटा को, एंड अपनी डीबी में कर रही थी सेव. नाउ आई वांट टू एनहेंस दैट एप्लीकेशन एंड उसमें अपन करेंगे वैलिडेशन सेट. ओके, तो जैसे ही अपन इस जो जो अपने पास यूजर डेटा आएगा उसको करेंगे अपन वैलिडेट, एंड आफ्टर दैट वी विल सेव दैट डेटा इनटू अवर डेटाबेस. ओके, सो जो ये वैलिडेशन वाला पार्ट होगा वो अपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कस्टम, विद द हेल्प ऑफ एनोटेशंस. ओके, जो स्प्रिंग बूट ने प्रोवाइड किए हैं उन एनोटेशंस का अपन यूज करेंगे और अपन वैलिडेशंस करेंगे एट. ओके, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके, एंड अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे अपन ने देखा था कि फॉर्म को कैसे हैंडल कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, so you can find the link in the description box and watch that video first, and after that you can continue with this video. So let's start. सबसे पहले स्प्रिंग बूट में वैलिडेशंस ऐड करने के लिए वी नीड टू ऐड वन डिपेंडेंसी. ओके, जिसको अपन यूज करेंगे. ओके, दिस इज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड बाय द स्प्रिंग. तो उसकी डिपेंडेंसी सबसे पहले अपन को करनी पड़ेगी ऐड. एंड ओके, मेबन डिपेंडेंसी फॉर स्प्रिंग बूट वैलिडेशन. ओके, तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन नाम की डिपेंडेंसी होती है जिसको अपन को करना पड़ेगा अपनी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड. ओके, सो अपनी एप्लीकेशंस में आते हैं. ओके, एंड दिस इज अवर फॉर्म हैंडलिंग. ओके, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. ओके, नाउ इट्स क्लियर. फॉर्म हैंडलिंग में आते हैं और यहाँ अपनी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में अपन कर देते हैं अपनी डिपेंडेंसी को ऐड. ओके, डिपेंडेंसी, ये अपनी डिपेंडेंसी हो गई ऐड. नाउ अपन इसको कर सकते हैं यूज अपनी एप्लीकेशन के अंदर. ओके, नाउ इसको अपडेट भी कर देते हैं. यहाँ पे आते हैं, ये वन अपडेट करना पड़ेगा बिकॉज अपन ने डिपेंडेंसी ऐड की है. ओके, मेवन अपडेट प्रोजेक्ट फोर्सफुली अपडेट कर सकते हैं और इसको अपन कर देते हैं. ओके, ये अपडेट हो रहा है, डिपेंडेंसी अपनी इंस्टॉल हो जाएगी. ओके, नाउ अपन आते हैं अपने कंट्रोलर वाले पार्ट पे. सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट पार्ट है अपना एंटिटी पार्ट. ओके, सॉरी, कंट्रोलर नहीं, एंटिटी. तो अपनी सबसे पहले एंटिटी, यहाँ पे अपन सब कुछ डिसाइड करेंगे कि अपना मैसेज क्या होना चाहिए, क्या इनवैलिड है, क्या वैलिड है, एंड एवरीथिंग वैलिडेट इन इट हेयर. ओके, सो नाउ यहाँ पे अपन को एनोटेशंस की हेल्प से वैलिडेशंस ऐड करनी है. ओके, ना कि मैनुअली. तो स्प्रिंग ने बहुत अच्छा बहुत काम ऑटोमेट कर दिया है. ओके, वी जस्ट ऐड अ वैलिडेशन और अपना मैसेज देना है कि भाई अगर फर्स्ट नेम है एमपीटी है तो क्या मैसेज देना है. ओके, एंड अगर इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी दे सकते हैं. वी विल सी वन बाय वन. ओके, एवरीथिंग. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो लेट्स सी. पर एक एनोटेशन होता है नॉट ब्लैंक. ओके, तो सबसे पहले नॉट ब्लैंक के लिए अपन तो सबसे पहले फर्स्ट नेम के लिए ऐड करते हैं. ओके, फर्स्ट नेम अगर नॉट ब्लैंक, ऑलवेज बी नॉट ब्लैंक, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए. तो एक एनोटेशन होता है नॉट ब्लैंक जो अपन ने डिपेंडेंसी ऐड की वो प्रोवाइड करती है. ओके, ओके, सो नॉट ब्लैंक, नॉन ब्लैंक, नॉट, सॉरी, नॉट ब्लैंक. Okay, it's not showing at the rate, not blank. तो शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं? अपन ने मेमन अपडेट कर चुके हैं कि एट द रेट ब्लैंक. ओके, आई डोंट नो, जस्ट मिनट. तो एक बार और अपन अपडेट कर देते हैं. ओके, इसको सेव करते हैं, एक बार इसको अपडेट कर देते हैं एक बार और कि अपन ने पॉन डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी ऐड कर दी है. ओके, मेवन प्लगइन. तो अपन मिस्टेक क्या कर रहे थे, इसको अपन सेव नहीं कर रहे थे. ओके, तो यहाँ पे अपन ने इसको सेव नहीं किया था फॉर्म. ओके, फॉर्म डॉट एक्सएमएल. नाउ अपन सेव करते हैं एंड नाउ इसको अगर अपन अपडेट करते हैं तो अपना ये सब कुछ वर्क करना चाहिए. ओके, सो लेट्स मेवन
इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। ओके, तो कभी कभी मिस्टेक होती है, पर सेव ही नहीं कर रहे थे एंड अपडेट कर रहे थे तो वो ऐड ही नहीं होगी कभी डिपेंडेंसी। ओके, नाउ डेट इट। ओके, नाउ 8082 पे अपना वर्क कर रहा है। ओके, नाउ अपनी यूजर डेटा में आते हैं और यहाँ पे अगर अपन ऐड करते हैं नॉट ब्लैंक, ओके, तो ये अपन को वर्क करेगा। ओके, नॉट ब्लैंक। ओके, दिस इज नॉट ब्लैंक एनोटेशन। अगर अपना ये फर्स्ट नेम अगर ब्लैंक आता है फ्रॉम डेटाबेस, ओके, सो अपन इसको मैसेज भी दे सकते हैं, तो मैसेज भी ये शो कराएगा। ओके, या फ्रंट एंड में सेंड कर देगा मैसेज। ओके, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड सेम फॉर अगर अपन कुछ एडवांस वैलिडेशंस ऐड करना चाहते हैं जो कि होते हैं वैलिडेशंस जो इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं उनमें अपन ऐड करते हैं। ओके, लेट्स सपोज अपन एक साइज का भी एनोटेशंस प्रोवाइड करता है स्प्रिंग वैलिडेशंस। ओके, तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं कि मिनिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए, तो लेट्स सपोज कि फर्स्ट नेम अगर किसी का है तो उसमें मिनिमम 2 कैरेक्टर तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड कि मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है नाम किसी का, उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, लेट्स सपोज 50। अपन एक वैलिडेशन तो 50 ज्यादा तो कभी होंगे नहीं। ओके, एंड अगर ए वैलिडेशन फेल होता है देन अपन इसको मैसेज भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उसने एंटर तो किया है तो इसमें नॉट ब्लैंक तो नहीं चलेगा, बिकॉज उसने एक वर्ड एंटर एक कैरेक्टर एंटर किया है, लेट्स सपोज आर एंटर किया है। ओके, तो इस केस में ये चलेगा कि मिनिमम 2 तो नहीं है एंड मैक्सिमम इसके बीच में है ही नहीं कैरेक्टर लिमिट, तो अपन ये मैसेज शो कराएंगे कि फर्स्ट नेम must be between 2 and 50 character. Okay, first name must be two must be between 2 and 50 characters. ओके, तो एक साइज एनोटेशंस एंड नॉट ब्लैंक एनोटेशन, तो इनकी हेल्प से अपन कर सकते हैं ऐड वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं। ओके, सो सेम पूरा अपन लास्ट नेम के लिए करते हैं, तो इसको अपन डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अपन जस्ट मैसेज का अपन कर सकते हैं चेंज, बिकॉज लास्ट नेम में भी अपन सेम ही करेंगे 2 और 5। ओके, तो 2 मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए लास्ट नेम में, और मैक्सिमम हो सकते हैं 50 तक। और अगर ये एम्प्टी है दैट मीन्स लास्ट नेम अगर एम्प्टी आया है, ओके, फिर तो कभी आएगा नहीं बिकॉज अपन ने फ्रंट एंड वैलिडेशन ऐड किए। बट किसी ने अगर पोस्टमैन से ए वाली एपीआई कॉल की तो अपन फ्रंट एंड में कोई वैलिडेशन नहीं लगा, डायरेक्ट यहाँ आएंगे। ओके, एंड डायरेक्ट मैसेज शो करा देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट नेम, यहाँ पे भी अपन को लास्ट नेम मस्ट बी 2 and 50 कैरेक्टर। ओके, सेम फॉर ईमेल। ईमेल के लिए, तो ईमेल के लिए अपन अगेन फिर अपन यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो अपन ने फ्रंट एंड में वैसे ऐड कर चुके हैं, देन अगर बैक एंड में चाहे आप ऐड कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको नॉट नल, तो पहले अपन नॉट लन तो लगाते ही हैं, नॉट ब्लैंक सॉरी। ओके, @email, तो इस प्रोवाइड करता है स्प्रिंग @email, तो ये अपनी ईमेल को वैलिडेट कर देगा। अपन को अलग से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि ये @email लगा है, देन ये ईमेल के फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। दिस ईमेल, ईमेल जो स्ट्रिंग आ रही है वो ईमेल के फॉर्मेट को फॉलो कर रही है कि नहीं, तो उस बेस पे वैलिडेट कर देगा। एंड अगर आप फेल होता है देन अपन मैसेज शो करा सकते हैं इन वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, एंड सेम फॉर अपन को नॉट ब्लैंक भी होनी चाहिए। ओके, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, एंड इसके लिए भी सेम मैसेज की ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ कॉन्टेक्ट नंबर के लिए अपन सेम कर सकते हैं। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर के लिए तो यहाँ पे नॉट, सबसे पहले नॉट ब्लैंक, तो ब्लैंक तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे अपन मैसेज भी शो करा सकते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर कैन नॉट बी। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड, अपन सिंपल मैसेज देते हैं जो अपन ने फ्रंट एंड में दिया है। ओके, एंड नाउ अगर अपन ऐड करना चाहते हैं और वैलिडेशंस की भाई ये 10 डिजिट ही होनी चाहिए और डिजिट ही होनी चाहिए, ऑलवेज कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए, तो अपन इसके लिए यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ओके, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन है वैसे पैटर्न है, तो यहाँ पे भी अपन एक पैटर्न दैट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन ही देते हैं। ओके, तो रेगेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन अपन देंगे इसको, वही जो अपन ने सेम वहां पे दी थी। ओके, जो वहां पे अपन ने दी थी सेम अपन को यहाँ पे भी देनी पड़ेगी। ओके, तो दिस तो 0 से कितना 9 होना चाहिए,
दैट मीन्स 0 से 9 कोई भी डिजिट हो सकता है। ओके, और एग्जैक्ट 10 डिजिट होनी चाहिए। ओके, एंड नाउ अपन ऐड कर देंगे एट द एंड $। तो ये वैलिडेट कर देगा, एंड वैलिडेट करने के बाद अगर ये फेल होता है देन अपन मैसेज भी शो करा सकते हैं कि इनवैलिड कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, नाउ सेम फॉर एड्रेस, सिटी एंड स्टेट के लिए तो अपन नॉट ब्लैंक यूज कर सकते हैं। तो इसको सीधा कॉपी करते हैं, विदाउट टाइम वेस्टिंग जल्दी पेस्ट कर देते हैं कि एड्रेस, सिटी, स्टेट, यहाँ पे कंट्री आएगी, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे सिटी, एंड यहाँ पे एड्रेस। ओके, सो अपन ने तीनों चारों पे लगा दिया। ओके, सभी फील्ड्स पे अपन ने वैलिडेशन कर चुके हैं अपन ऐड। ओके, नाउ द टाइम इज टू ऐड कंट्रोलर पार्ट में अपन को बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, ताकि जो वैलिडेशन है वो फ्रंट एंड तक जा सके। अगर कोई वैलिडेशन फेल होता है तो ये जो मैसेज है वो अपन को सेंड करना है इनटू फ्रंट एंड। तो सामने वाला भी अपन डायनामिक मैसेज भी दिखा सकते हैं कि भाई बैकएंड से मैसेज आया, दैट अपन शो करा सकते हैं कि भाई ये वैलिडेशन आपके फेल हो रहा है। ओके, सेव इट, अपन इसको सेव करते हैं एंड नाउ कम टू कंट्रोलर पार्ट। ओके, नाउ अपन कंट्रोलर पार्ट में आके क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपना ओरिजिन्स, ये तो अपना उसका क्रॉस ओरिजिन का इशू सॉल्व हुआ है, यहाँ पे पोस्ट मैपिंग है। नाउ सबसे पहले अपन को यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके, तो रिस्पॉन्स एंटिटी में अपना पूरा डेटा अपन रिटर्न कर देते हैं जो कि अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अपन को जस्ट नॉट अ यूजर डेटा, इसकी अपन को नीड नहीं है। ओके, जो इंडस्ट्री लेवल पे रिकमेंडेड है कि अपन रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करते हैं। ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी, इसके अंदर अपन को पता नहीं क्या भेजेंगे अपन, तो अपन क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ओके, तो वी विल जो भी अपन सेंड करेंगे वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। ओके, बिकॉज वी आर नॉट सेंडिंग एग्जैक्टली समथिंग। ओके, तो अपन को नहीं पता कि अपन क्या सेंड करेंगे। एरर मैसेज भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव जाएगा। ओके, दैट मीन्स एरर आई तो एरर जाएंगी, अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव वाला पूरा सिनेरियो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे एनोटेशन पे अपन को लगाना पड़ेगा @valid। ओके, तो सबसे पहले ये एपीआई कॉल होने से पहले ये चेक कर लेगा। तो जैसे ही रिस्पॉन्स बॉडी में ये जो डेटा आएगा जो फ्रंट एंड से वो इंटर होगा एंड दस चेक कर लेगा कि जो अपन ने वैलिडेशन लगाए कि फर्स्ट नेम बाई नल तो नहीं है कहीं। एंड बाइंडिंग रिजल्ट, तो अपन को एक यूज करना पड़ेगा बाइंडिंग रिजल्ट। तो इसके अंदर ये पूरा रिजल्ट कर देगा बाइंड। ओके, तो बाइंड रिजल्ट, हाँ, दिस इज विल अवर रिजल्ट जो अपन करेंगे। ओके, नाउ अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपन को चेक करना पड़ेगा इफ रिजल्ट। तो ये रिजल्ट जैसे ही यूजर डेटा के अंदर जो बैक फ्रंट एंड से डेटा आया है वो एंटर होगा, देन वो चेक कर लेगा इन पूरी जो अपन ने वैलिडेशन सेट किए हैं, मैसेजेस सेट किए हैं, अगर उसमें कुछ एक्सेप्ट या एरर्स हैं तो वो मैसेज स्टोर करेगा दिस रिजल्ट। तो इस रिजल्ट में अपन को चेक करना है हैज एनी एरर, तो एक मेथड होता है रिजल्ट डॉट हैज एरर्स। ओके, तो अगर इसके अंदर कोई एरर है देन डेफिनेटली अपना वैलिडेशन हुआ है फेल। ओके, तो अपन को यहाँ से रिटर्न करना है रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, ओके, डॉट बैड रिक्वेस्ट। ओके, समथिंग बैड रिक्वेस्ट। ओके, एंड नाउ डॉट बॉडी, बॉडी में अपन अपनी जो मैसेजेस हैं वो सब अपन सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से रिजल्ट, फिर रिजल्ट के अंदर डॉट गेट ऑल एरर्स, इस एरर पूरा एरर आ जाएंगे आपके अंदर। ओके, एंड इसको अपन डायरेक्टली कर सकते हैं रिटर्न। और अगर एवरीथिंग इज गुड, तो अगर सब कुछ सही चला देन अपन को अपना जो सेम चीज प्रोसीजर है तो ये अपन भाई इसको सेव करेंगे एंड दैट सेंड कर देंगे अपने वहां पे। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। ओके, बिकॉज ओके दैट मीन्स 200, एंड उसके अंदर अपन बॉडी पास कर देंगे अपना ये जो अपन ने सेव किया है यूजर डेटा, एंड वही अपन सेव कर देंगे 10। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड द वैलिडेशन बैकएंड। तो जस्ट टेस्ट इट, तो अपन जस्ट टेस्ट करते हैं अपन इसको। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट, तो अपन को इसको सेव करते हैं। ओके, नाउ इट्स वर्किंग ऑन 8082 पोर्ट एंड लेट्स चेक इट। तो नाउ हम यहाँ पे आते हैं। ओके, सो नाउ एज ऑफ नाउ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बिकॉज फ्रंट एंड से तो कोई वैलिडेट जब तक चीज नहीं होगी तब तक बैकएंड में नहीं जाएगी, तो अपन इसको एज ऑफ नाउ के लिए कमेंट आउट कर देते हैं कि अपना जो इज वैलिड मेथड है वो अपन कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, कमेंट आउट कर देंगे तो अपना जो इनवैलिड डेटा है वो बैकएंड में जाएगा पर वो स्टोर नहीं होगा, वो वहां से एक्सेप्शन आएगी, वो अपन उसको चेक कर लेंगे कि भाई अपना फ्रंट बैकएंड सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन आते हैं
तो यहाँ अपन इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओके ओके, जस्ट अपन समझने की पर्पज से कमेंट आउट कर रहे हैं कि बैकएंड में अपना जो वैलिडेशन अपन ने ऐड किया है वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, एंड नाउ अपन को एक चीज और करनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे अपन को एरर जब अपन हैंडल करते हैं, लेट्स सपोज इन कैच के अंदर, ओके, तो यहाँ एरर आई। नाउ अपन को एरर मैसेज डायनेमिकली शो करना है। ओके, जो अपन ने एरर मैसेज यहाँ से अपन ने शो कराए हैं, दैट मीन्स ऐड किए हैं, तो यहाँ से भी ऐड करना पड़ेगा। जो बैकएंड से एरर मैसेज आएगा वो अपन सेम दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कैच लगाया अपन ने, एंड यहाँ पे अपन को चेक करना पड़ेगा इफ एरर डॉट रिस्पॉन्स। ओके, तो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो उसके अंदर एक डेटा आएगा। ओके ओके, तो अपन एज ऑफ नाउ के लिए इसको स्किप करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि वहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, और उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन डायनेमिकली कैसे शो करा सकते हैं। ओके, जस्ट सिंपल। तो अपन ने सेव कर दिया, नाउ अपन ने स्किप कर दिया। ओके भाई, रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, अपन स्किप कर दिया। नाउ अपन इनवैलिड डेटा एंटर कर देते हैं। लेट्स सपोज अजय की इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं। लेट्स सपोज ईमेल, इट्स, अपन ईमेल कुछ नहीं डालते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी कुछ नहीं डालते। ओके, एंड जस्ट एंटर इट। एंड यहाँ पे ये भी कुछ नहीं डालते हैं, इंटर करते हैं, कुछ इंटर नहीं करते। ओके, जस्ट एड्रेस, सिटी और कंट्री अपना सही है, बाकी कुछ, बाकी सब कुछ इनवैलिड है। एंड लेट्स सबमिट इट। ओके, यहाँ से 200 आया। ओके, तो यहाँ से अगर अपन प्रीव्यू में भी देखें तो ये सेव हो गया है। ओके, तो यहाँ पे यूजर डेटा में आते हैं। ओके, हमने सेव तो किया है रिपोजिटरी भी, एंड लेट्स काम कर सकते हैं, इसको क्लोज करके दोबारा अपन एक बार रन करते हैं। ओके, तो लेट्स रन इट अगेन। ओके, सो यहाँ पे अपन आते हैं और इसको फिर से अपन रन कर देते हैं। ओके, प्लस स्प्रिंग बूट ऐप। So as you can see, our application is running successfully on the port of 8082, and now the time is to test our API that we have created. Okay, so let's test this API कि अपना validations work कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. So let's open the Postman. Okay, so now let's enter the URL and data and form data. Okay, let's dismiss it, and this is our endpoint, save data, and let's suppose post अपनी request है, and let's enter द डेटा इनसाइड द बॉडी। ओके, सो अपन जेसन डेटा पास कर देंगे यहाँ पे। ओके, सो नाउ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा पास कर सकते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम, लेट सपोज अपन सब कुछ अभी इम्प्टी देते हैं एंड चेक करते हैं कि अपना वैलिडेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, लास्ट नेम, ईमेल। ओके, एंड और कौन कौन सी चाहिए थी, तो यहाँ पे आते हैं अपन, लेट्स कट आउट इनटू यूजर डेटा में। ओके, तो अपना फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल था, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस। एड्रेस, एंड इसके बाद सिटी, स्टेट एंड कंट्री। ओके, सिटी, स्टेट, कंट्री। ओके ओके, सो आई हैव एंटर द डेटा, एंड नाउ लेट्स चेक इट आउट कि अपना वैलिडेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स फायर इट।
ओके, सो नाउ यू कैन सी इट्स गिव द एरर्स, वो भी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, कि कौन कौन सी एरर है। लेट्स सपोज कि कंट्री इज रिक्वायर्ड, ओके, बिकॉज अपन ने कंट्री दी है एम्प्टी। तो अपन ने जो यहाँ पे वैलिडेशन सेट करे थे, ओके, जो स्प्रिंग प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट एनोटेशन, उसका यूज करके अपन ने जो इंप्लीमेंट किया था, लेट्स सपोज नॉट ब्लैंक, सो दिस इज ब्लैंक, सो अगर ये ब्लैंक है देन इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न दिस रिक्वायर्ड डेटा। एंड नाउ अगर अपन यहाँ अपने कंट्रोलर में जाएं तो यहाँ पे अपन ने ये बाइंड रिजल्ट का यूज किया है, जो कि प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग बूट। एंड अपन ने जितनी भी एरर्स थी उसको रिटर्न कर दिया है इन अ क्लाइंट वे। ओके, सो क्लाइंट की साइड। ओके, एंड सेम फॉर कॉन्टेक्ट नंबर, एंड सभी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी आपको, कि कॉन्टेक्ट नंबर इस 10 डिजिट का होना चाहिए, एंड ऑल द डिटेल्स यू कैन फाइंड इन दिस। ओके, तो लेट सपोज अगर अपन पूरा डेटा सही कर देते हैं देन ये परफेक्टली रन होगा, इसमें कोई रन नहीं आएगी। लेट सपोज, लेट्स इंटर द डेटा, लेट सपोज रितेश, सपोज गुप्ता, एंड ईमेल रितेश @1gmail.com। ओके, दिस इज अवर जीमेल, जो कि अपन सभी डेटा पहले डाल रहे हैं। एंड कॉन्टेक्ट नंबर इज, लेट सपोज कुछ भी डाल देते हैं 10 डिजिट का। ओके, सो 433 एंड 1 डिजिट। और ओके, सो 10 डिजिट का अपन ने कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दिया। एंड एड्रेस, लेट सपोज दिल्ली। ओके, सो मैंने ऐसे ही जस्ट डाल दिया है एड्रेस, बाकी आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो। सपोज सिटी इज ऑल्सो अ दिल्ली, यहाँ पे डाल देते हैं सेक्टर 14। ओके, एंड दिल्ली। एंड नाउ स्टेट is also Delhi. ओके, एंड कंट्रीज इंडिया। ओके, सो अपन ने सभी इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन इंटर कर दी है। ना अगर अपन इसको सेव करेंगे तो ये सक्सेस रिस्पॉन्स देना चाहिए इसको। ओके, सो यू कैन सी इसने जो अपन डेटा दिया था वही रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स कि अपना सक्सेसफुली डेटाबेस में इंटर हो गया है डेटा। ओके, नाउ कम टू एसक्यूएल। सो अपन एसक्यूएल ब्रांच में आते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं कि अपना डेटा सक्सेसफुली इंटर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ओके, ओके, सो यहाँ डेमो के अंदर अपना यूजर डेटा टेबल होगी। ओके, सो यूजर डेटा इसमें अपन को रितेश का रिकॉर्ड अपन को देखना है। ओके, सो यू कैन सी हियर रितेश। ओके, तो ये पहले के भी डेटा कुछ डाले हुए हैं, सेक्टर 14 दिल्ली, इन अपन ने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। दैट मीन्स कि ये सक्सेसफुली अपना रिस्पॉन्स सेव हो गया इनटू डेटाबेस। सो दिस इज हाउ वैलिडेशंस वर्क इन स्प्रिंग बूट। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ओके, तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।